नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल राठी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय डॉक्टर वाह पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। आज हम एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के व्यावसायिक अर्थशास्त्र के यूनिट 4 के व्यापार चक्र की अर्थ एवं अवस्था पर चर्चा करेंगे। व्यापार चक्र की अर्थ एवं अवस्था की चर्चा करने के पहले हमें यह समझना जरूरी है कि व्यापार चक्र क्या है। व्यापार चक्र बाजार अर्थव्यवस्था में एक वर्ष अथवा कुछ माह में उत्पादन, व्यापार और संबंधित गतिविधि को संदर्भित करने वाला एक शब्द है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय के पश्चात आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को व्यापार चक्र कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में सदा तेजी या सदा मंदी नहीं रहती, बल्कि तेजी के साथ मंदी और मंदी के साथ तेजी का क्रम आता रहता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है और इसे ही व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र की मुख्यतः 4 अवस्थाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, विस्तार या तेजी, एक्सपांशन या बूम। दूसरा, सुस्ती, रिसेशन। तीसरा, मंदी, डिप्रेशन। चौथा, पुनरुत्थान या जिसे हम इंग्लिश में रिकवरी कहते हैं। अब हम व्यापार चक्र की प्रथम स्थिति विस्तार की चर्चा करेंगे। व्यापार चक्र की इस स्थिति में आय, रोजगार, मांग, कीमत आदि सभी अपने उच्च स्तर पर होती हैं, बल्कि वे बढ़ती ही रहती है। इस अवस्था में वस्तु की कीमतें तेजी से बढ़ती है, परंतु साधनों की आय जैसे मजदूरी, ब्याज दर, लगान आदि इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। इससे उत्पादकों के लाभ बढ़ते रहते हैं तथा निवेश व अन्य आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। इसमें मुद्रास्फीति की पूर्ण रोजगार से अधिक वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब हम व्यापार चक्र की दूसरी स्थिति सुस्ती या रिसेशन पर चर्चा करेंगे। व्यापार चक्र की प्रथम स्थिति विस्तार के पश्चात जब भाव या कीमतें नीचे गिरना शुरू होती है तो यह सुस्ती की अवस्था कहलाती है। यह अवस्था सामान्यतः बहुत कम अवधि की होती है। इसके अंतर्गत कीमतें गिरने लगती हैं और फर्मों के लाभ कम होते हैं। कुछ फर्में अपना उत्पादन कम कर देती हैं अथवा बंद कर देती है। इस अवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें निवेश, रोजगार, आय, मांग तथा कीमतें इत्यादि सभी निरंतर गिरते रहते हैं। व्यापार चक्र की तीसरी स्थिति मंदी। इस अवस्था में लोगों की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, जिसके कारण कीमतें गिरती रहती हैं। सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं में निरंतर गिरावट की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, बेरोजगारी आदि समस्याओं को और गंभीर बना देती है। इस अवस्था में ब्याज दर काफ़ी नीचे आ जाती है, परंतु निवेश नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि व्यापार करने वाले उद्यमी निराशावादी वातावरण की छाया में रहते हैं। अतः मंदी की विशेषता यह है कि इस अवस्था में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, मजदूरी, ब्याज दर, उपभोग, निवेश, बैंक जमा सभी निरंतर गिरते हैं। व्यापार चक्र की अंतिम स्थिति पुनरुत्थान। मंदी काल के कुछ समय के पश्चात वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, जो उत्पादन, रोजगार आदि को बढ़ावा देती है, और यही अवस्था पुनरुत्थान की अवस्था कहलाती है। इसमें निवेश बढ़ता है, आय बढ़ती है और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है, और यह स्थिति के पश्चात वापस हम तेजी की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। धन्यवाद।